मोदी के विरोधी अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव कैसे जीत जाते हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बूथ मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं की फौज है। यह तमाम जवाब अपनी जगह पर सही है, लेकिन असल बात यह है कि बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। जो भी मोदी को सुनता है उसे लगता है कि यह तो हमारे बीच से ही निकला है। मोदी कुवैत से लौटकर वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कुवैत से ऐसा संदेश दिया जिसका असर देश भर में हुआ। पीएम मोदी और वहां मौजूद भारतीय मजदूरों की ऐसी बातचीत सामने आई है जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि मोदी इतने पॉपुलर आखिर क्यों हैं। क्या बीमारी पर प्रधानमंत्री मेडिकल लीव भी लेते हैं? बीमार होने पर प्रधानमंत्री कौन सी मेडिसिन लेते हैं? मोदी लगातार काम करके थकते क्यों नहीं? इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देश की प्रगति के पीछे नरेंद्र मोदी किसका हाथ मानते हैं? आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। प्रधानमंत्री से ऐसी बात जैसी आपने पहले कभी न सुनी हो, बहुत पर्सनल, बहुत निजी, बहुत दिलचस्प, जिसमें मोदी ने इन लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और दर्द को समझा और उन्हें 2047 तक अपने विकसित भारत का मतलब समझाया। मोदी को इन मजदूरों ने बताया कि उनके जीवन में पिछले 8-10 सालों में क्या बदलाव आया, और मोदी ने उन्हें बताया कि सरकार अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण वर्कफोर्स के लिए क्या सोचती है। 43 सालों में कोई प्रधानमंत्री पहली बार कुवैत गया है, और कुवैत पहुंचते ही नरेंद्र मोदी उस वर्कफोर्स के पास पहुंच गए जो नए भारत की नई ताकत है। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। यह गल्फ स्पीक लेबर कैंप है, जहां करीब 1500 भारतीय मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, और यह कोई औपचारिक बातचीत नहीं थी, पूरी तरह से अनौपचारिक थी। प्रधानमंत्री से मजदूरों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कुवैत में जब एक मजदूर ने मोदी से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा तो मोदी ने क्या जवाब दिया? कुवैत में मोदी से कौन बोला कि मेरे गांव में भी एक एयरपोर्ट बना दूं? एक मजदूर ने जब मोदी से पूछा कि वो ऊर्जा कहां से लाते हैं, तो मोदी ने क्या जवाब दिया? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। कुवैत में काम कर रहे बिहार के मजदूर पुरुषोत्तम शर्मा ने मोदी से सीधा पूछ डाला कि उन्हें काम करने की इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है। मोदी ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है, और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है? कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए।
अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर। जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मजदूर माइक रखने को तैयार नहीं थे। मौका मिला था तो प्रधानमंत्री से फटाफट अपने मन के और सवाल पूछ दिए। प्रधानमंत्री के सामने एक और सवाल आया कि क्या मोदी कभी मेडिकल लीव लेते हैं? सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात जी करने सर, का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था। हमारे इस पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं, और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मोदी विदेश में काम करने वाली भारत की इस वर्कफोर्स का पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए वो इन्हें भारत की असली ताकत मानते हैं। मजदूरों के साथ अपनापन दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुवैत में काम कर रहे इन भारतीय मजदूरों के साथ चाय नाश्ता भी किया, उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाया। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। और कभी आप भी लोगों ऐसे को होना मिला तो चाहिए और सर। जरा ताजा हो गया। कभी भी ऐसे होना चाहिए। सर बहुत खुशी है सर, आपको साथ बात करने आए, आप इधर देखने हैं। मेरा सिटी में देखना पाया, लेकिन इधर देखा, कुवैत में देखा है। देखिए, आपको। मेरी चाय तो मैं पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय, कोई बात आपकी नहीं। चाय ठंडी हो जाएगी। कुवैत में पूरे हिंदुस्तान भर से मजदूर रहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, यूपी, बिहार, गुजरात, सारे प्रदेशों के मजदूर यहां मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण ने मोदी को सलाह दी कि ऐसे ही विकास करते रहें, तो मोदी ने उन्हें अपने विकास और विकसित भारत का मतलब समझा दिया। सर आप जो कर रहे हैं देशवासी को सब टीके से अच्छा चल रहा है, ऐसे और परिवार को पूरा देशवासी को थोड़ा और कुछ करना सर। वो मैं अभी पिछले 1 साल में मैं छुट्टी में गया था, रास्ता के सब देखा, इतना अच्छा डेवलप हो गया। बहुत जगह में ढूंढ के आया तो सर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, इसे ही करना सर। देखिए, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा डेवलप करना है। यस। लेकिन मेरा डेवलपमेंट का मतलब बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया एयरपोर्ट बन जाए, रेलवे स्टेशन बन जाए, यहां तक सीमित नहीं है। मुझे तो हर घर में, गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। सही बात है सर। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए। बनाया। हमारे मन में है गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। सही बात है सर। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दे दिए। यस सर, करेक्ट सर। और 4 करोड़ पक्के घर मतलब कम से कम 15-16 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत करना है। अभी मैं हर घर में नल से जल देने का काम कर रहा हूं। यस सर। तो रेल, रोड, एयरपोर्ट ये तो जरूरी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा। यस सर। जो सामान्य जरूरतें होती हैं,
वो सब उसको मिलनी चाहिए। कुवैत की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का काफी योगदान है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय कुवैत जाकर हॉस्पिटल से लेकर तेल के कुओं और फैक्ट्री तक में काम करते हैं। कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी भारतीय हैं। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय हैं। यह आंकड़ा कुवैत की कुल आबादी का 21% बताया जाता है। वहां के कुल कामगारों में 30% भारतीय शामिल हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीयों में ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही एक कामगार उनके गुजरात के भी मिले। क्या ना जो अंजल माछीवार नवसारी। नवसारी, हाँ तो नवहारी बोलવું પડે ને। માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્ડિયન એમ્બેસી અને ગલ્ફસ્પીક કંપનીના સહપરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અહીંયા શું કામ કરો છો? HVAC ટેકનિશિયન સર। કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 3 વર્ષ। અને ભારતમાં શું ભણ્યા ત્યાં? ભારતમાં એસીનું 12 સુધી। હા, ITI માં કર્યું? ITI માં કર્યું। અચ્છા, અને અહીંયા કામ મળી ગયું? કામ મળી ગયું। અચ્છા, તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે? ગામડામાં જ। તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં? બધાને શીખવાડ્યું ને। કેમ છો? હા। અને ઢોકળા ખાતા શીખવાડી દીધા હશે। कुवैत में काम करने वाले भारतीय वहां की तरक्की और अर्थव्यवस्था में तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों के साथ बातचीत में किया है। कुवैत से भारत आने वाला कुल धन 2.1 अरब कुवैती दिनार यानी करीब 57,931 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इन श्रमिकों को यही समझाया कि नए भारत के निर्माण में वो कुवैत से ही अपना अलग योगदान दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी, मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। मेरा परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। गल्फस्पीक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी, मैं इधर गल्फस्पीक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए, हाँ। कहने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ आ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है।